आपके चैनल के माध्यम से एएनएम जीएनएम को संदेश देना चाहते हैं कि जो अभी लड़ाई चल रही है बिहार के अंदर में, सरकार से कई राउंड बात हाँ हाँ कई राउंड वार्ता होने के बाद सरकार जो है इस पर विचार कर रही है और कल सुबह में 9 बजे जदयू के वरीय नेता से मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा। उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम बनाया जाएगा। जल्द मुख्यमंत्री से मिलेंगे। एक चीज सावधान करना चाहते हैं, कल स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर जो है झूठी आश्वासन पर हो सकता है कि आपके आंदोलन को काम पर वापस कहने को अपील करेगा। लेकिन मुझे जहां तक मानना है एएनएम जीएनएम की जो लड़ाई है 600 काउंसलर का, यह बिना कैबिनेट के, बिना पत्र के, माननीय मुख्यमंत्री की बिना वार्ता के मांगों पर विचार नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सब लोग से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग गुमराह न होंगे, आप गलतफहमियों में न हो। हमारा लड़ाई 10 सितंबर को जो जारी है वो होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर में एएनएम जीएनएम ने 3 दिन के धरना देकर सरकार को बाध्य किया और वहां मांग पूरा हुआ। ओपी को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के आंदोलन को सफल जो इस तरह से हुआ उसको देखते हुए बिहार के अंदर में भी हमको सफलता पाने के लिए हम उसी की तरफ पर हमने जो है 10 सितंबर को डकमुंगला जाम करेंगे, 11 से भूख हड़ताल पर जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। इधर राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और सरकार के मुख्यमंत्री के पास कल इसके पहले भी डिमांड कॉपी गया है कल, लेकिन हमारे जो जदयू के वरीय नेता हैं वो जो नीतीश कुमार के करीब हैं वो आज बुलाए थे, कल सुबह में मिलेंगे, जिनके माध्यम से हमने सभी लोगों से 6 चक्र 7 चक्र वार्ता हो गई है। अंतिम चक्र माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता होना बाकी है, क्योंकि कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। इसलिए कुछ भी मांग पर विचार करेगा, वेतन बढ़ोतरी करने का या फिर उसको रद्द करने का या कम कर वेतन या होम जिला में या किसी तरह के अन्य विचार बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री को मध्यस्थता करना पड़ेगा। जब हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी वार्ता जब होगी उसमें जो है मीडिया टीवी चैनल के माध्यम से संगठन और मंत्री के बीच में समझौता होना चाहिए, जिससे कि एएनएम और जीएनएम ने देखे कि क्या हुआ है समझौता। इसके बाद समझौता होने के बाद मेरे संगठन एएनएम जीएनएम को बैठक करेगी और बैठक करके बताया जाएगा कि स्वास्थ्य मंत्री किस बिंदु पर समझौता करने को तैयार है और तब एएनएम जीएनएम के फैसला लेने के बाद हड़ताल को वापस लिया जाएगा। इसीलिए हमने कुछ पिछले आंदोलन को सबक देखते हुए हम इस बार होशियार है, चौकन्न है। एएनएम जीएनएम के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। इसलिए राज्य के तमाम एएनएम जीएनएम से मेरा कहना है, किसी नेता की लड़ाई नहीं है, किसी का या एएनएम जीएनएम के बच्चे का भविष्य का सवाल है या सीएसओ एएनएम जीएनएम के काउंसलर के भविष्य का सवाल है। इसीलिए आपको चौकन्न रहने होगी, सावधानी रखना होगा और गलतफहमियां पैदा करने वाले को करारा जवाब देना होगा। इतने दिन के बाद यह बातचीत नहीं किया गया, सरकार गंभीर नहीं है, उसके बाद मिलकर कर यह झूठी बात फैलाया जाएगा कि आश्वासन मिला है। इसलिए इसी तरह से सावधान रहेंगे। हम चाहते हैं जीएनएम एएनएम और सीएसओ की जो मेरा डिमांड है और जो काउंसलर का जो डिमांड है उसकी पूरा करने में मुख्यमंत्री की भूमिका होगा, क्योंकि कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। इसलिए आइए जीएनएम और जो है एएनएम सीएसओ और काउंसलर, खासकर एएनएम से मेरा कहना है कि राज्य के तमाम जिला के लोगों को गुलमन कीजिए और एएनएम जीएनएम की भी कमी है कि हमारे E2 के नंबर पर सक्रिय नहीं हो रहे हैं। गया जिला के अंदर कुछ एएनएम जीएनएम
हमारे जो अपने भविष्य के लिए संगठन बनाना चाह रही है, खुद लड़ना चाहती है, उसको गुमराह करने की कोशिश करती है। एएनएम जीएनएम का मित्र है, एएनएम जीएनएम बहन है, और उसी को टिका टिप्पणी कुछ लोग से मिलकर करती है। इसलिए अभी आज जो जानकारी मिली, इस सिवान के अंदर भगवानपुर ब्लॉक है, जहाँ का चिकित्सा प्रभारी ने एएनएम को हटाने की धमकी देता है। हम बोलना चाहते हैं राज्य के तमाम पीएचसी के एएनएम जीएनएम को, दुनिया का कोई ताकत, आपने एक बार देखे हैं धमकी का, हमने देखे उदाहरण बताते हैं। आंगनबाड़ी को 16,000 को छटनी किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब आंगनबाड़ी रोड पर उतरी, जब उच्च आंदोलन किया, तो सरकार ने बात किया और सबको पुनः वापस हुआ। इसलिए संगठन बड़ी चीज है, लड़ाई बड़ी चीज है, यूनिटी एंड स्ट्रगल। जब ये एएनएम जीएनएम की जब एकता बन जाएगी, कोई माई का लाल नहीं है कि लेटर निकाल देगा और हटा देगा। इसलिए घबराइए नहीं, डरिए नहीं, अपने भविष्य की रक्षा के लिए करो या मरो, चाहे सरकार रहे या आप रहे। इसलिए लेटर से कोई गोल्डन का लेटर नहीं है और प्रभारी की हैसियत में नहीं है। हटाने की प्रक्रिया के पहले सरकार ने स्पष्टीकरण मांगता है, उसके बाद 3 रोड होता है, तो बिहार सरकार निर्णय लेता है। इसलिए प्रभारी के धमकी से, सिविल सर्जन के धमकी से नहीं डरिए। मात्र 10 सितंबर से लेकर 12 तक, 15 सितंबर तक आखिरी लड़ाई है, मांग पूरा होगा, आपके भविष्य सुरक्षित होगी। इसलिए एएनएम जीएनएम से मेरा अपील है कि सभी जगह जहाँ जहाँ मेरा E2 के माध्यम से संदेश पहुंच रहा है, उन लोग मेरे मोबाइल पर बात नहीं कर पा रहे हैं। किसी बैनर, किसी झंडा संगठन के साथ रहिएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए अपने भविष्य की रक्षा के लिए, खुद लीडरशिप बनने के लिए जो मेरा जो डिमांड है 11 सूत्रीय, उस पर विचार सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री की मिलने की तैयारी हो गई है। हम अभी विशाखापट्टनम से बोल रहे हैं। हम कल अपने विशाखापट्टनम की यात्रा को स्थगित करेंगे। कल शाम को मेरा गाड़ी है और 5 का पटना पहुंच जाएंगे। 5 से लगातार ऐसे भी हम टेलीफोन के माध्यम से विभाग में जानकारी ले रहे हैं। वो एएनएम जीएनएम से बातचीत चल रही है और पूरे बिहार के लोगों को सचेत कर रहे हैं। E2 के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से सभी जगह हमने संपर्क बनाए हुए हैं। इसलिए आप भी एएनएम जीएनएम से मेरा अपील है कि आप कोऑर्डिनेशन बनाइए और एएनएम जीएनएम को समझाइए कि नहीं, हड़ताल जारी रहेगा, बिना लिए हुए हम वापस नहीं जाएंगे। इसलिए कल या कोई भी मिलने के बाद मौखिक आश्वासन से हमारी हड़ताल नहीं टूटेगी, जब तक सरकार कोई मूल बिंदुओं पर नहीं बात करेगी, कोई ठोस सबूत नहीं देगा। जब तक सरकार के द्वारा अगर 2 तरह से शायद लिखित समझौता करे या अखबार, मीडिया, टीवी चैनल को बुलाकर संगठन के लीडर को और मंत्री और डायरेक्टर वही रहना चाहिए, प्रधान सचिव कोई रहना चाहिए, और तब बातचीत करेंगे और बातचीत करके हमारे मांग को पूरा करें। इसलिए झूठी आश्वासन की तरह, आशा की तरह नहीं होना चाहिए। इस स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप जो है चौकन रहें और सावधान रहें। इस लड़ाई को जो है बचाने की जरूरत है। एएनएम जीएनएम के भविष्य का सवाल है, ये उसका भविष्य का सवाल है, काउंसलर का भविष्य का सवाल है। इसलिए एएनएम जीएनएम बहनों, जो आपका जो डिमांड है समान काम का समान वेतन, एफआरएस को रद्द होना चाहिए। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि एफआरएस के पहले होम जिला में भेजा जाए, होम प्रखंड में भेजा जाए और वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। हम बीच का रास्ता निकालेंगे और उसके बाद एफआरएस के बारे में एक बार, जो होम जिला जाने के बाद एक बार फिर से टेंडर होना चाहिए और इन्हें तो रद्द करे। एफआरएस को किसी कीमत पर, इतने नहीं, सरकार से समझौता होने के बाद भी एफआरएस के लिए हम हारेंगे, एफआरएस को खत्म करेंगे, जैसा कि कुछ राज्यों में खत्म हुआ है। उसी को लेकर हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। हम इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं, सरकार को धकियाएंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा और न्यायालय के माध्यम से भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो चारों तरफ से आपकी जीत होगी। हमने एक पूरी कमर कस चुके हैं, हम भागने वाला नहीं है। सरकार को हमने रिपीट कर हम झुकाएंगे। इसीलिए अभी बिहार के अंदर में कुछ संगठन के लोग हड़ताल पर गए, लेकिन एएनएम जीएनएम को मोटिवेट जो करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, हड़ताल के लिए हिम्मत देना चाहिए, उस तरह से नहीं किया गया, जिससे कि एएनएम जीएनएम घबरा गए। कहीं से एएनएम जीएनएम की
फोन आ रहा है उसको हिम्मत देने का काम करें। इसीलिए हम आप तमाम उनसे फिर करना चाहते हैं कि लेटर से नहीं डरिए, सरकार के धमकी से नहीं डरिए, कलेक्टर या सिविल सर्जन के नहीं, आप संगठन पर भरोसा कीजिए, कोई माँ का लाल नहीं कि आपको हटा देगा। इसलिए ज्यादा दिन है, कुछ दिन और वक्त, हम तो 23 अगस्त से आपकी लड़ाई में आए हैं, बहुत कम समय लिए हैं, और उसके बाद कुछ दिखलाई अगर पड़ रहा है आपके भविष्य के प्रति कई राउंड जो बात किए हैं तो ईटेक की ओर से क्वेश्चन का वर्मा ही बात किया है, और मेरे वार्ता में एएनएम जीएनएम रहती है। इसके पहले एएनएम जीएनएम पीछे पीछे चल रहे थे, आज ये एएनएम जीएनएम हमारे आगे चल रही है, सरकार से बात कर रही है। इसलिए एएनएम जीएनएम के सामने बात होती है, लीडरशिप में एएनएम जीएनएम है। इसलिए सभी एएनएम जीएनएम से मेरा अनुरोध है कि मेरे मोबाइल पर संपर्क करें और जो है सावधान रहें, और कल श्याम रजक से मिलकर जो है ज्ञापन दिया जाएगा, मुख्यमंत्री से जल्द बातचीत होगी, और वार्ता करने के बाद आपकी मांग पर, डिमांड पर विचार करके तब हम जो है काम पर वापस लौटेंगे। बिना मांग पूरा किए हुए झूठी आश्वासन पर हमारी हड़ताल नहीं टूटेगी। इसलिए 10 से जो मेरा दकोंगला जाम है, इस दकोंगला जाम में सभी एएनएम जीएनएम से मेरा अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पटना आने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम। आपका सभी एएनएम को मुबारक, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 8271 89 23 74।